हेलो हाय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स के अंदर। आज की क्लास अपने ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति की है। क्लास 10th के अंदर 8 चैप्टर है, उसको करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम त्रिकोणमिति के परिवार से आपको परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति के जो परिवार के जो सदस्य हैं वो कौन कौन है। एक साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये होते हैं त्रिकोणमिति रेशोज। ये होते हैं त्रिकोणमिति रेशोज, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब इनके अंदर आपको एक बात देखनी है कि त्रिकोणमिति रेशोज लगते कहाँ हैं। त्रिकोणमिति रेशोज में जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जैसे मैं इसको नाम दे दूं ABC। अब जो राइट एंगल कौन सा है, राइट एंगल है इसके अंदर B, और कोई एक एंगल होगा थीटा, कोई भी एंगल मान लेते हैं, जिस थीटा कोई भी एंगल हो। जो तीसरा बच गया वो कितना है भाई, अपने को मालूम है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका जो सम करेंगे, ऐड करेंगे, कितना होता है 180 होता है। एक कोण आपको मालूम पड़ेगा भाई 90 का, बच गए कितने, बच गए दोनों कोण हैं, उनका सम कितना आएगा 90 डिग्री का। अब उनमें से भी आपको मालूम है कि एक एंगल थीटा है, तो जो लास्ट का बच गया वो क्या आएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है हम इसको मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया। इस प्रकार से हम इन एंगल को करेंगे। अब इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है भाई, इनके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री होता है, उसके जो सामने वाली जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, कर्ण बोलते हैं उसको, हाइपोटेनस बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ये हो गया अपना बेस, आधार, और बच गया ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, लंब है। ये इस प्रकार से इनको डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड, उसको तो बोलेंगे हम हाइपोटेनस कर्ण, और कोई भी थीटा है, कोई भी जिसको थीटा मान रहे हैं उसके अपोजिट साइड है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लंब। और थर्ड साइड जो बच गई है वो क्या हो गया आपकी बेस, आधार। ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको मालूम है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज, उसके अंदर सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, क्योंकि आपको मालूम है महाभारत के अंदर 500 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, कर्ण। उसी प्रकार इसमें भी सबसे बड़ा कौन है, कर्ण। तो बच गई जो दो भुजाएं हैं वो इनसे छोटी आएंगी, तो इनके बीच क्या रिलेशन रहेगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर है, और बेस, लंब और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और इन दोनों में से कोई भी एक निकालेंगे, जैसे परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस को इधर ले आओ तो वो क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हो गया कर्ण, परपेंडिकुलर लंब, और बेस हो गया आपका आधार। और बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। तो ये हम आपको फॉर्मूले इनके अंदर बता दें, ये ऐसे इस प्रकार से इनको डिनोट करते हैं। अब करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें दे रखा है कि AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और आपको BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर कोण B है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसके अंदर भी हमको ध्यान रखना है कि जो कोण B है उसको 90 डिग्री लेना है। तो ये मान लिया कोण B है, इसको 90 डिग्री ले लिया। अब A यहाँ पर लिख लो, तो यहाँ पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी लिख लो। अगर मैं A यहाँ लिखता हूँ ABC, इस प्रकार से बन जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि AB कितना है 24, तो ये AB हो गया, ये होगा 24 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है BC कितना है 7 सेंटीमीटर, BC आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है आपको साइन A और कोस से। तो साइन ए और कोस से निकालेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इनके फॉर्मूले के बारे में बता देता हूं कि आपको याद रखना है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं, उनको याद करना है आपको इस प्रकार से याद आपको करना है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इससे याद करना है, लाल बटे कक्का, इसको याद रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस प्रकार से आप कैसे भी इनको याद कर सकते हैं। ये लाल बट्टा कक्का बन गया, इनको याद कर सकते हैं। P का मतलब परपेंडिकुलर, और H का मतलब हाइपोटेनस हो गया। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, और ये आपका फॉर्मूला। अब ध्यान रखना, सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला बनेगा P/H वाला, सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला बनेगा P/H, ये बनेगा आपका साइन का,
ये बनेगा साइन। तो पहले वाला बनेगा आपका साइन, दूसरे वाला है b/h, ये आपका बनेगा कोस, फिर बनेगा आपका टेन। अब इसको रिवर्स में चलो उल्टा, तो उल्टा चलेंगे तो ये आ जाएगा आपका कोट, और कोट क्या बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, उल्टा। और कोस के बाद में आएगा आपका सेक और फिर आएगा आपका कोसेक। तो इस प्रकार से इनको याद रखेंगे। ये तो आपका हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन, ये हो गया कोट, ये हो गया सेक और ये हो गया कोसेक। तो इन क्वेश्चन को, इन फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि बार बार अपने को आवश्यकता पड़ेगी तो इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के इनको समझ जाएंगे। तो ये तो आ गया पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वालों को लिखता हूँ मैं लाल बटे कक्का। ये दोनों मैंने फॉर्मूले यहाँ पर आपको बना दिए हैं। अब क्वेश्चन को करते हैं हम स्टार्ट। अब आपको निकालना साइन ए और एक कोस ए। तो साइन ए एंगल क्या है भी, एंगल इसके अंदर दे रखा है आपको एंगल ए, और एंगल ए दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है कि साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन ए, एंगल कोई भी ले लेकिन फॉर्मूला देखो, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, p/h मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा भाई, लंब बटे कर्ण, कर्ण तो है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों साइड निकालने के बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो तीसरी साइड जो निकलेगी वो कोई किससे निकलेगी भाई, वो निकलेगी पाइथागोरस से। ये ध्यान रखेंगे किससे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या होगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम आपको हाइपोटेनस निकालना है कर्ण, तो हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर का बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस प्रकार से निकालेंगे। ये तो हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर, और ये हो गया आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण तो निकालनी है, तो कर्ण का मान लेते हैं AC। लंब क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार 7 सेंटीमीटर, 24 कितना बन जाएगा भाई, ये आपका बन जाएगा 576 प्लस 7 बन जाएगा 49। स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो ये इधर जाके क्या बनेगा भाई, अंडर रूट के अंदर जाएगा। तो AC आपका आ जाएगा, AC इज इक्वल टू, इन दोनों कर लेंगे ऐड, तो ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 625, और 625 का वर्गमूल करेंगे कितना आता है भाई, वो आता है आपको 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया AC आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। अब सारी साइड आ गई, अब निकाल लेंगे हम। सबसे पहले निकालेंगे क्या, साइन ए। तो लिखो साइन ए, और साइन ए इज इक्वल टू एंगल ए है आपकी बार, और एंगल ए है मतलब थीटा किसको मानेंगे, एंगल को मानेंगे ए को, एंगल ए को मान लिया थीटा। और थीटा के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है, वो होती है लंब परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस कर्ण। तो आपको देखना है साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला क्या, साइन पहले वाला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो ये परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला क्या हो गया 7, ये परपेंडिकुलर हो गया अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका कितना है 25, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। नंबर दो आपको दे रखा है कोस ए। तो कोस ए क्या है भाई, कोस का सेकंड वाला फॉर्मूला b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है, आधार 24 ही आएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये सबसे बड़ी है जो हाइपोटेनस हो गई, तो बच गया जो बेस आपका कौन आएगा 24 ही आएगा, अपॉन हाइपोटेनस आपका 25। ये हो गया भाई फर्स्ट का। अब सेकंड में आपको पूछा है साइन ए, साइन सी और कोस सी। अब देखो भाई, अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गए हैं, एंगल कौन आ गया भाई, सी आ गया। तो थीटा किसको मानेंगे अब थीटा मानेंगे हम सी को, और सी को मानेंगे तो सी के सामने वाली साइड है 24 वाली जो AB, वो परपेंडिकुलर हो गई, और सबसे बड़ी है 25, ये तो आपका हाइपोटेनस कर्ण है ही, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, वो ये होता है p/h, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा अभी इसका 24 बटे कर्ण कितना आ गया 25। और कोस सी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, p/h, आधार बटे हाइपोटेनस कर्ण। तो आधार क्या है भाई, आधार है आपका 7 ही रहेगा, और कर्ण कितना होगा 25। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो आपको एंगल देखने, एंगल कौन सा है, और जो एंगल होगा उसके सामने वाले साइड को कहेंगे हम परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री है
उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस। तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे, मैं इसमें एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और आपको क्वेश्चन के जो आंसर कमेंट बॉक्स में डाला, मैं आपके आंसर चेक करेंगे, देखेंगे, आपको जवाब देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसमें आपको दे रखा है कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 और साइन ए और सेक ए आपको पूछा है। तो आपको दिया गया है कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो कोट ए अगर मैं निकालूंगा तो 8 और 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ गया भाई, डिवाइड में। तो कोट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8/15। या तो आपको यह ऐसी वैल्यू दी आपको मिलेगी, इस प्रकार से नहीं मिलेगा तो फ्री ऐसी मिलेगा आपको, तो उसको ट्रांसपोज करके हमें चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर कोट आ गया, और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला साइन कोस टेन कोट, कोट का उल्टा चलेंगे B/P, B/P मतलब आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब तो आप बनाएंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के अंदर किसी को कुछ भी दे दो, आपको एक बार दे नहीं रखा है तो मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ, BC ये 90 डिग्री बन गया। एंगल ए, तो एंगल ए दे रखा है तो एंगल ए को यहाँ पर मान लो आप, एंगल ए और एंगल ABC। तो थीटा किसको दे रखा है अभी, एंगल ए, तो एंगल ए को मान लिया हमने थीटा। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर कौन है, 15, लंब हो गया आपका 15। दूसरा क्या है, दूसरा आपको दे रखा है आधार बेस 8, और बेस तो आपका यही रहेगा। और सबसे बड़ी जो साइड है वो आपकी हाइपोटेनस करंट रहेगी, वो आपको निकालनी पड़ेगी भी। और हाइपोटेनस निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसका आपको फॉर्मूला मालूम ही है, हाइपोटेनस निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है अभी, कर्ण तो आपको निकालनी है, AC का स्क्वायर बराबर आधार 8 का स्क्वायर प्लस 15 है इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 64, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225, और इधर से हम स्क्वायर उठाएंगे तो उधर जाके वो ट्रांसपोज में चेंज हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो AC इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 9 और 8 2, और ये किसका बनता है अभी, ये बनता है 17 सेंटीमीटर। 17 का जब हमें स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 289 का वर्गमूल करेंगे तो बन जाएगा 17। तो ये आपका AC कितना आ गया, 17 आ गया। अब जो पूछे आपको, तीनों साइड आ गई आपकी, अब जो पूछे हम उसको फटाफट बताते जाएंगे। नंबर एक में क्या पूछा भाई, आपको साइन ए पूछा है, लगाओ भाई साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए इज इक्वल टू P, परपेंडिकुलर कौन है भाई, 15 है, क्योंकि थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, अपॉन H सबसे बड़ी हाइपोटेनस 17 हो गया। दूसरा क्या दे रखा है आपको, सेक ए, और सेक का फॉर्मूला क्या होगा, साइन कोस टेन कोट सेक, उल्टा चलेंगे हाइपोटेनस अपॉन H, कर्ण बटे आधार उल्टा चलेंगे। तो आपको मालूम है सेक ए बराबर हाइपोटेनस आपका 17 है, बेस आपका 8 है, ये भी निकाल। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन को आपको दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। तो इसके अंदर दो चीज़ें आपको दे रखी है, तीसरे निकाल लें। सेक का फॉर्मूला लगा देंगे। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला आपको मालूम ही है कि हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो उससे निकल जाएगा। जो तीसरी जो संख्या है वो आएगी आपकी, तीसरी भुजा आपकी आ जाएगी। इसके अंदर आपको त्रिकोणमिति के सारे रेशियोज पूछा है। तो सबसे पहले आप बताएंगे साइन थीटा का, फिर कोस, फिर टेन, कोट, सेक आपको दे रखा है और कोसेक। इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को इनको निकाल लेंगे। अब चलते हैं हमें नेक्स्ट 6 क्वेश्चन के अंदर। 6 क्वेश्चन में आपको दे रखा है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण दे रखे हैं आपको, कोस ए बराबर कोस बी आपको दे रखा है, डायग्राम आपको दे रखा है। आपको शो करना है, सिद्ध क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, आपको इन दोनों को सिद्ध करके बताना है कि दोनों कोण क्या है बराबर। तो आपको दिया हुआ है क्या है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो कोस ए क्या बनेगा भाई, कोस ए एंगल दे रखा है ए, इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री वाले एंगल में बनते हैं, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज के अंदर। तो एक 90 डिग्री इसमें ये वाला और एक इसमें ये वाला, तो एक तो त्रिभुज बन गया आपका ADC, एक आपको बन गया BDC, दो त्रिभुज हो गए हैं। कोस का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, कोस का फॉर्मूला सेकंड नंबर पर साइन के बाद कोस B/H, आधार अपॉन कर्ण। तो B/H होगा
तो मतलब आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो गई, तो कोस ए के अंदर तो क्या आ गया AC। आधार दे रखा है पहले, तो आपका आधार क्या है इसके अंदर AD है, आधार AD अपॉन हाइपोटेनस कर्ण क्या है आपका AC इज इक्वल टू यहाँ पर कोस B। अब एंगल किसको मान लिया B को मान लिया, तो B के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया। तो आपको इसके अंदर बताना क्या है भाई, कोस वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, वो आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार क्या रहेगा BD और बटे कर्ण क्या हो गया BC। ये दो चीज़ें आपको मालूम है। अब इनका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो AD इज इक्वल टू BD आए, उसको ले आओ आप यहाँ पर इज इक्वल टू AC नीचे, उसको ले जाओ ऊपर AC अपॉन BC। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। और इनका जो रेशियो आएगा उस रेशियो को हमें K मान लेते हैं, उन रेशियो को क्या मान लेते हैं, उसके अनुपात को क्या मान लेंगे हम K मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर AD अपॉन BD लिखा है, AC अपॉन BC लिखा है हमने। अब अगर मैं AD अपॉन BD इक्वल टू K लगाऊंगा तो AD का जो फॉर्मूला क्या बनेगा अभी K BD बन जाएगा, K BD इधर जाएगा तो K BD बन गया। और अगर AC अपॉन BC इक्वल टू लगाऊंगा तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई K BC बन जाएगा। इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देंगे तो हम इनको दे सकते हैं। अब आगे चलेंगे, आगे क्या होगा, आपको दो ट्राइंगल दे रखे भी, एक ट्राइंगल समकोण ट्राइंगल होगा ADC, एक तो हो गया ADC, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा आपको दे दिया है BDC। दो ट्राइंगल हो गए। पहले वाले ट्राइंगल के अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हमें, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे आप कि दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है DC साइड है जो कॉमन आ रही है, और दोनों जो ट्राइंगल है उसकी क्या है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दो। परपेंडिकुलर क्या है भाई CD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर लंब होगा, लंब का स्क्वायर क्या होता है भाई कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये तो कर्ण हो गया और ये आपका आधार। BDC वाले में लेंगे तो इसमें भी CD स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई हाइपोटेनस कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हैं। तो BC स्क्वायर माइनस आधार क्या है भाई BD का स्क्वायर। अब देखिए दोनों ये हैं, इक्वेशन क्या आ गई भाई, इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, इक्वेशन 4। दोनों इक्वेशन क्या है इक्वल है, ये भी CD स्क्वायर नीचे भी CD स्क्वायर, दोनों को इक्वल लिखेंगे तो ये और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो मैं लिख देता हूँ AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर लिख दिया। AC क्या है, AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू आपको दे KBC, KBC का स्क्वायर लगा देंगे माइनस AD की वैल्यू आपको दे रखी है KBD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप के स्क्वायर ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा भैया डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। तो K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया भाई 1, और K इज इक्वल टू क्या आएगा 1 ही आएगा। तो K की वैल्यू 1 आ गई। K की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा भाई यही आएगा। तो आपको मालूम है कि इसमें AD इज इक्वल टू क्या आ गया भाई BD आ गया, जहाँ पर रखेंगे ये भी वही आएगा। AC इज इक्वल टू BC, रेशियो जब क्या आ गया तो ये दोनों क्या आएंगे इक्वल। अब इक्वल आएंगे तो आपको दे रखा है AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC मतलब ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ACB के अंदर दो साइड बराबर आ गई। और आपको मालूम है कि दो साइड इक्वल होंगी तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दो साइड भी अपोजिट साइड क्या होती हैं इक्वल। तो आपको मालूम है कि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड से ओपे ट्राइंगल क्या होते हैं भाई इक्वल होते हैं। तो AC और BC इक्वल हो गए तो एंगल A बराबर एंगल B, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होंगे बराबर। दो समान भुजाएं होती हैं उनके सामने वाले दो कोण वो भी क्या होते हैं इक्वल। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर, तो दोनों के सामने वाला इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण, तो कोण A और कोण B भी कहेंगे बराबर। वो ही आपको प्रूव करना था, कोण A बता बराबर कोण B आपको प्रूव करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि cot A इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो 90 डिग्री वाला
जो ट्राइंगल हम बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसमें ये 90 हो गया, ए बी और इसको देता हूँ मैं यहाँ पर सी। इस प्रकार से हमने इसको बढ़ा दिया। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा और कोट का फॉर्मूला क्या होगा कि आपको मालूम है यहाँ पर साइन कोस टेन कोट उल्टा करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब होगा तो आपको मालूम है कि आधार क्या है 7, थीटा वाला एंगल है, तो थीटा आप मान लो ए वाले को थीटा, यहाँ पर सी को मान सकते हैं हम थीटा और ए को, किसी भी एक को मान लो, लेकिन जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने वाली अपोजिट जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी उसको हाइपोटेनस, बच गई हो क्या है बेस, तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है यहाँ पर परपेंडिकुलर 8 और बेस कितना है 7, ये 7 आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। उसके बाद में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए आपको, वो निकाल लेंगे हम। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलो मैं इधर से कर देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस जब थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कर्ण क्या है भाई AC स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब है प्लस जो आधार है इनका स्क्वायर, तो बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 64, ये बनेगा 49, इधर से स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका अंडर रूट बन जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 113, स्क्वायर उठाएंगे अंडर रूट, तो AC की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई अंडर रूट 113। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता है तो इसको हम यहाँ पर 113 ही लिख लेंगे। अब क्या चाहिए भाई अपने को, साइन थीटा और कोस थीटा, दो चीज़ें दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे हम। कैसे करेंगे कि आपको मालूम 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कोस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनता है भाई a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसको लिख देंगे, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आएगा, एक का स्क्वायर क्या रहेगा एक ही रहेगा, नीचे वही a प्लस बी और a माइनस बी, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये भी एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, कोस थीटा का बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से निकाल देंगे हम साइन थीटा, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है, लंब आपका 8 और बटे कर्ण अंडर रूट 113, और कोस थीटा निकालेंगे तो उसके अंदर भी आपको देखेंगे कि B/H है, आधार बटे कर्ण है, आधार आपका दे रखा है 7 और कर्ण आपको दे रखा है अंडर रूट 113, उसको वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट 113, इसका क्या है स्क्वायर, अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्या है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 8 का तो कितना बन जाएगा बस 64 बनेगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी इसके ऊपर होल स्क्वायर में है, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, केवल क्या बचेगा 113, और नीचे 1 माइनस 7 का तो 49 बन जाएगा, और अंडर रूट 113 का क्या आएगा 113। एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 113 लिख देंगे, 113 एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 रहेगा माइनस 64, नीचे वाले में लेंगे तो एलसीएम आ गया आपका 113, तो ये भी बचेगा आपको 113 माइनस 49, ये 113 कैंसिल हो गए, इन दोनों को कम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाई 49, और यहाँ से कम करेंगे तो ये आपका आएगा 64, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसमें सेकंड में क्या पूछा है कोट स्क्वायर थीटा, और सेकंड में कोट स्क्वायर थीटा पूछा है तो कोट की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है 7/8 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही, 7/8 स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का बन जाएगा 49 और 8 का बन जाएगा 64। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 8 क्वेश्चन को हमें देखेंगे तो इसमें आपको दे रखा है 3 cot A = 4, तो यहाँ पर cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड के अंदर, तो cot A की वैल्यू आपकी आ गई 4/3। तो पाइथागोरस जब थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री का जो ट्राइंगल बनाएंगे समकोण त्रिभुज, तो इसको नाम दे दूँ मैं A B और C, ऐसे हमने इसको दे दिया है। अब यहाँ पर कोट का फॉर्मूला क्या होगा साइन कोस टेन कोट B/H,
बी अबो पी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या होगा भाई, इसका आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3 और कर्ण है वो कर्ण आपको निकालनी है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो बी सी का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी कितना है भाई आपका 4 का स्क्वायर प्लस बी सी है 3 का स्क्वायर, तो 4 का होगा 16, 3 का होगा 19, स्क्वायर उठाएंगे तो इधर से क्या बन जाएगा भाई अंडर रूट। तो ए सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 25, तो इसका बन जाएगा आपका 5। तो ए सी आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आपका आ गया है, कितना भी लो आप माप जो रखा है वो 5 आ गया है। अब आपको बताना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इक्वल है या नहीं है ये आपको बताना है। तो चाहिए क्या क्या भाई, एक तो टेन चाहिए, एक कोस चाहिए, एक साइन, 2-3 चीज़ें चाहिए। तो पहले आप निकाल लो साइन, यहाँ से मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ साइन ए इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, साइन का फॉर्मूला है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या है भाई 3 बटे कर्ण, कर्ण क्या है भाई 5, कर्ण हो गया आपका 5। साइन निकाल दिया, आप निकाल दो कोस, कोस का फॉर्मूला है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है अभी 4 बटे कर्ण कितना है 5, इसका भी आपको आ गया। नंबर 3 भी है tan, तो tan इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया 3 बटे आधार क्या है 4। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको निकालो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन, टेन का फॉर्मूला क्या है अपना 3 अपॉन 4, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको चेक करना है इक्वल है या नहीं है। तो कोस स्क्वायर है, कोस क्या है 4 अपॉन 5, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन क्या है 3 अपॉन 5, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो ये तो बन जाएगा भाई 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, और ये 3 का 9 और 4 का 16, ये बन जाएगा आपका 16 अपॉन 25 माइनस 3 का 9 अपॉन 25। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम आएगा 16, तो ये बचेगा आपका 16 माइनस 9, और नीचे वाले में भी एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 16, तो 1 प्लस 16 प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 16 से डिवाइड कर 16 टाइम्स आएगा, और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जा 16, इस प्रकार से इसको कर लेंगे। इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 7 अपॉन 25, इसमें 16 से 16 कैंसिल, और 16 में 9 जाएंगे तो 7, और ऐड करेंगे तो 25, और ये भी क्या है 27 अपॉन 25, तो दोनों क्या आ गए इक्वल, तो इक्वल आ गए, तो ये ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये ट्रू हो गया है, हम कह देंगे दोनों क्या है इक्वल है। तो इस पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको दे रखा है tan इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 दे रखा है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, तो यहाँ पर आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, इसमें आपको दे दिया, इसको मान लिया बी ए और सी, तो पी परपेंडिकुलर कौन होगा भाई ये हो गया, इसको थीटा मान लेते हैं हम एंगल को, और बी कौन होगा बेस अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूस और चाहिए आपको, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का जो स्क्वायर है और लंब है जो परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का तो बन जाएगा आपका 3 और 1 का भी बनेगा 1, और ये स्क्वायर हटा देंगे तो 4 रहेगा, और 4 का बनेगा आपका 2, 4 क्या बन जाएगा आपका 2, तो ए सी कितना आ गया भाई 2 आ गया। अब आपको क्या क्या चाहिए साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी, तो पहले जो आपको चाहिए वो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले निकाल दो भाई साइन ए, साइन ए थीटा किसको मान लिया ए वाले को एंगल को, तो साइन ए निकालेंगे, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया 1 बटे कर्ण क्या हो गया 2 आ गया भाई। इसके बाद में चलो साइन के बाद में कोस ए वाला निकाल देंगे सारे पहले, फिर सी वाले एंगल है वो निकाल देंगे, तो कोस ए और कोस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है इसका अंडर रूट 3 बटे कर्ण क्या है 2 आ गया भैया। अब निकाल दो आप साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू, अब थीटा एंगल किसको मान लिया सी वाले को, इसको थीटा मानेंगे, तो जब इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो गया, सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूस हो गई, और ये आपका बेस हो जाएगा अब की बार। तो यहाँ से निकालेंगे साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, लंब बटे कर्ण, तो लंब तो आपका इसके सामने वाला रूट 3 हो जाएगा, और बटे कर्ण आपका दे रखा है 2 हो जाएगा, और कोस सी निकालेंगे
तो बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, तो इसके सामने लंब हो गया और आधा 1 हो गया, कर्ण क्या आ गया 2, तो ये आपका आ गया है। अब निकाल लो नंबर 1, तो नंबर 1 में क्या है साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू कोस सी, कोस सी कितना भाई 1/2 प्लस कोस ए क्या भाई √3/2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई, और साइन सी क्या है भाई √3/2 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे 1 और 2 2 जा 4 प्लस √3 को √3 से करेंगे 3 और 2 2 जा 4। ध्यान रखना √2 को √2 से करेंगे 2 आएगा, √4 को √4 से करेंगे 4 आएगा, √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा। दोनों का बेस सेम है तो 4 और दोनों का ऐड करेंगे तो 4 और 4 से वो कैंसिल, तो कितना आ गया भाई इसका वैल्यू 1 आ गया। नंबर 2 में दे रखा है कोस ए, तो कोस ए क्या भाई √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी, और कोस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 2 जा 4 माइनस, अब इसको करेंगे तो √3/2 2 जा 4, और दोनों एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर आपको दे रखा है 25, क्यू आर पी क्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि इसमें आपको तीनों साइड चाहिए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों साइड आपको चाहिए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर ए दे दिया, बी और सी समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसमें दे रखा है आपको पी क्यू आर, तो पी क्यू आर दे रखा है तो आप इसको पी क्यू आर बना लो, पी क्यू और ये हो गया आपका आर। पी क्यू दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर बना दिया। आगे पी आर प्लस क्यू आर आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, दोनों का ऐड दे रखा है आपको 25, तो दोनों में से किसी एक को हम मान लेते हैं एक्स, दोनों में से किसी एक को क्या मान लेंगे एक्स, तो मैं लिख देता हूँ लेट पी आर बी एक्स हो गया। तो पी आर कहाँ है भाई पी आर, ये इसको मान लिया हमने एक्स, तो इसको एक्स मान लिया यहाँ पर, तो पी आर एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये आपका जगह 25 माइनस एक्स, तो इसको लिख देंगे 25 माइनस एक्स, ये आपका पी आर। तो तीनों साइड आपको मिल गई हैं। अब यहाँ पर निकालेंगे हम, तीनों साइड जब मिल गई हैं तो निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्या एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो हाइपोटेनस पी क्यू है, ये तो पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो पी आर एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको यहाँ करते हैं तो 5 का स्क्वायर तो क्या बनेगा भाई 5 का तो बन जाएगा 25 प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कौन है 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, 2a कौन है 25 इंटू बी और बी कौन है एक्स, तो यह आपका बन जाएगा 50x और प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है एक्स और एक्स का स्क्वायर, तो इक्वल टू इधर भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर भी, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर -50x इसको इधर ले आओ, तो ये बन गए प्लस के 50x बराबर इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये बन गया 650, तो x इज इक्वल टू 650/50 और ये आपका आ जाएगा 0 0 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, और जब x की वैल्यू 13 आ गई है तो हम सारे वैल्यू बता देंगे आपको, तो x की वैल्यू 13 आएगी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये जो आपका समकोण त्रिभुज है इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर पी क्यू आर, एक्स कितना और ये था 25 माइनस एक्स, और 25 में से 13 गए तो कितने बचेंगे भाई, तो ये बच जाएगा आपका 12, कितना बचेगा 12, तो आर क्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब निकालें सबकी वैल्यू, क्या चाहिए भाई साइन पी, एंगल कौन है पी वाला थीटा, ये पी वाला थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन की फॉर्मूला क्या होता है P/H, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 12 और कर्ण क्या है 13 लिख दिया। कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 5 और बटे कर्ण क्या है 13। अब tan P भी निकाल दो, tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार 12 बटे
5। इस प्रकार से तीनों वैल्यू हैं जो हमने साइन पे, कोस पे और टेन पे तीनों वैल्यू निकाल लिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स वाला 11 नंबर। उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देगा। टेल फॉल्स और ट्रू आपको बताना। नंबर 1 क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 बी ऑलवेज लेस देन 1। 10 ए की जो वैल्यू है हमेशा 1 से कम रहेगी। तो ये बात है फॉल्स है, गलत है। 10 ए की जो वैल्यू एंगल जो दे दिया है वो 10 1 से कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये फॉल्स है। तो सेकंड दे रखा है आपको सेक ए इज इक्वल टू 12/5। ये आपको दे रखा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो इसकी कौन सब कुछ वैल्यू ए बन सकती है, ए की वैल्यू कुछ बन सकती है, तो इसकी कुछ ए की वैल्यू हमें बना सकते हैं। यहाँ पर सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा भाई, यहाँ से निकाल लेंगे। तो H/B, यहाँ से H/B है, पाइथागोरस लगाएंगे, वैल्यू आ जाएगी। हम इसकी और भी वैल्यू है वो एंगल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। नंबर 3, कोस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोशेंट ऑफ एंगल ए। जो कोस ए है वो कोशेंट ए का एब्रीविएशन थोड़ी है। ये कोसेक ए क्या होगा, ये अलग है कोसेक और ये कोस ए है। कोस ए, ये क्या बनेगा, कोसाइन बनता है, और साइन, तो कोसाइन बनेगा। ये और ये दोनों एक एब्रीविएशन नहीं है, दोनों अलग अलग रेशोज हैं। तो ये भी क्या है, आपका फॉल्स है। नंबर 4, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो आपको दे रखा है कोट जो ए है वो कोट और ए का क्या है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है। तो ये गलत है, ये गलत है। ये क्या है अभी, जो कोट ए है वो ए का क्या है, ए की वैल्यू में दे रखा है। अभी ए इसका क्या है, एंगल है, ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं है। और लास्ट ये है आपका फॉल्स। तो लास्ट क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो 4/sin के फॉर्मूला क्या पड़ता है, P/H लंब बटे कर्ण। ये हो गया फॉर सम एंगल्स थीटा, कोई भी जो एंगल है थीटा उससे हो सकता है कि इसमें तो क्या होगा 4/3 P/H हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है। ये थीटा के और एंगल के लिए भी सही है, और एंगल बन सकते हैं। तो इसमें भाई आपको इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P/H बनता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया कर्ण। और कर्ण क्या होता है, तीनों जो साइड होती है सबसे बड़ी होती है, जबकि ये तो 3 है वो परपेंडिकुलर से छोटी हो रही है, परपेंडिकुलर से ही छोटी हो रही है। तो ये इस प्रकार का कोई रेशो नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो इस प्रकार से कोई इसका जो थीटा वाला जो एंगल है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हमने आपको 8.1 है वो कंप्लीट करवा दिया है। आपको अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और देखते रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।